प्रीवियस लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट की थी, जिसमें आपको बताया था कि यह सिद्धांत हुंड व मुलिकन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस थ्योरी में आपको बताया था कि परमाणविक कक्षक आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। जितने परमाणु कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतने ही आणविक कक्षक यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं। अतिव्यापन करने वाले परमाणविक कक्षकों की जो ऊर्जा का अंतर होता है वह लगभग समान होता है, और जितना प्रबल अतिव्यापन होता है उतना ही बंध प्रबल बनता है। वे कक्षक जो कि अतिव्यापन में भाग लेते हैं उनकी सममिति यानी सिमेट्री समान होनी चाहिए। ये हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मूल सिद्धांत थे वो पढ़े थे। इसके बाद में हमने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। NB का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और NA का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 आता है, इसका मतलब जो बंध है वो सिंगल, जैसे फ्लोरीन अगर हम देखें कि फ्लोरीन का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है। मतलब इनके बीच में जो बंध बनता है वो एकल बंध बनता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कितने प्रकार के मॉलिक्यूलर, जैसे अभी चर्चा की हमने कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हम अणु कक्षकों के प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अणु कक्षक 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है ये वे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले सभी कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है। इसका मतलब ये है कि एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब जिनकी ऊर्जा जो कक्षक अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं परमाणविक कक्षक उनसे कम होती है। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन से पूर्व जो परमाणविक कक्षक में थे वे अब इन आणविक कक्षक में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा और कम हो जाती है। इसीलिए ये जो सिस्टम होता है वो ज़्यादा स्थायी हो जाता है। परमाणविक कक्षक यानी एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स केवल एक नाभिक से आकर्षित होते हैं। पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह केवल सिर्फ एक नाभिक से आकर्षित होते हैं, लेकिन जो अणु में जो आणविक कक्षक होते हैं वे एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित होते हैं, एक साथ आकर्षित होते हैं। इसलिए जो आकर्षण बल बढ़ता है इससे स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे कि तंत्र की कुल ऊर्जा घट जाती है। और इसीलिए इन कक्षकों की मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वह कम होती है, और इन कक्षकों में आने से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घट जाती है और ये बंध बनाने लगते हैं। इसीलिए इनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे पूछा जाता है कि क्यों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम क्यों होती है, उसका कारण ये है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक नाभिक द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन अणु कक्षकों यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों द्वारा आकर्षित होता है, और आकर्षण बल बढ़ने से स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का मान घट जाता है, और तंत्र की जो टोटल एनर्जी होती है वो घट जाती है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें भरे जाते हैं और वे बंध बनाने लगते हैं। सेकंड है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब इन कक्षकों की ऊर्जा बंधन में भाग लेने वाले जो कक्षक होते हैं उनके बराबर ही होती है। तो इन जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तंत्र की स्टेबिलिटी से या इनस्टेबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये कक्षक न तो बंधन के अनुकूल होते हैं और न ही प्रतिकूल, अतः ये बंधन बनाने मतलब बॉन्ड बनाने के लिए काम में नहीं आते, इसीलिए इन्हें हम नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब होता है कि इन ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी ऊर्जा अतिव्यापन में भाग लेने वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, उनसे अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि इन कक्षकों में, इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश से तंत्र की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है और जो तंत्र होता है वह अनस्टेबल हो जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन से, ये जब इलेक्ट्रॉन अणु कक्षकों में आते हैं तो उससे बंधन पे क्या होता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इन्हें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब आता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि परमाणु कक्षकों का रेखीय संयोग क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। द वेव फंक्शन फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द मॉलिक्यूल्स। मतलब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन को प्राप्त करते हैं। सिंस सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन टू कॉम्प्लेक्स, ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, इसलिए अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स आर यूज टू ऑब्टेन द वेव फंक्शन फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसीलिए द मोस्ट कॉमन मेथड इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। We know that the atomic orbitals are represented by the wave function psi। मतलब हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तरंग फलन यानी psi के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब सपोज कीजिए, लेट अस कंसीडर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन psi a एंड psi b विथ कंपेरेबल एनर्जी। हम दो वेव फंक्शन मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनका वेव फंक्शन हम psi a और psi b मानते हैं, जिनकी ऊर्जा लगभग समान है और वे आपस में कॉम्बाइन होके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। अब कौन कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे जो कि हमने अभी पढ़ा था? वन इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अदर इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने साई बॉन्डिंग लिखा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने साई एंटी बॉन्डिंग या साई स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि द वेव फंक्शन फॉर दीज टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे साई बॉन्डिंग इज इक्वल टू साई ए प्लस बी और साई एंटी बॉन्डिंग मीन्स साई ए माइनस साई बी। इसका मतलब यह है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो है साई ए प्लस साई बी। इसी प्रकार से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है वो है साई ए माइनस साई बी। द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी कंसिडर्ड एज द रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी रिजल्ट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम देखेंगे कि नोडल प्लेन आता है जहाँ की इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वह 0 होती है। अब देखते हैं सिंपल फॉर्म में जो मैं बता रही हूँ, दो परमाणविक कक्षक परस्पर संयोग करते हैं तो बने हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है वह एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का योग या उसके अंतर के बराबर होता है। जैसे अभी हमने देखा साई टोटल इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। अब हम देखते हैं कि साई बॉन्डिंग इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी एंड साई स्टार और या साई एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। अगर हम सॉल्व करें साई बॉन्डिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। इसका मतलब ये है कि साई ए स्क्वायर और साई बी स्क्वायर अलग अलग परमाणु जो कि ए और बी है उनके इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को दर्शाता है, जबकि साई बी का होल स्क्वायर अगर हम देखते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब साई बी के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन आवेश को प्रदर्शित करता है। और साई बी होल स्क्वायर का जितना अधिक मान होता है, ए और बी के बीच का जो उतना ही आवेश घनत्व अधिक होता है, और उसमें आवेश घनत्व जितना अधिक होगा उनके बीच में अतिव्यापन भी उतना ही अधिक होगा, और जो बंध बनेगा वह मजबूत बंध बनेगा। जब हम ये फिगर्स देखते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं साई ए और साई बी दो 1s यानी हाइड्रोजन हमने लिया है। जो फर्स्ट फिगर है इसमें हम देख रहे हैं कि जब ये दोनों का अतिव्यापन हो रहा है, दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं कि अलग अलग परमाणुओं के आवेश जो घनत्व हैं, साई ए स्क्वायर व साई बी स्क्वायर, और अंतर मतलब नीचे तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है और ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व है। तो बॉन्डिंग कक्षक के आवेश घनत्व साई बी का होल स्क्वायर और इंटर जो न्यूक्लियर डिस्टेंस होते हैं, इन दोनों के बीच में ग्राफ है, और हम देख रहे हैं कि आवेश घनत्व जो है वो बीच की तरफ मैक्सिमम पाया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए दोनों नाभिकों के मध्य आवेश घनत्व एकत्रित हो जाता है और यहाँ एक साम्य स्थापित हो जाता है, और इधर जो मतलब जो बॉन्ड है वो आपस में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण होता है। This figure shows the formation of two molecular orbitals from 1s orbital is shown below. This is constructive interaction. Second is this is destructive interaction. यहाँ हम देख रहे हैं कि साई स्टार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी, उसमें था +2 साई ए साई बी बॉन्डिंग में, इधर हम देख रहे हैं -2 साई ए साई बी। इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के दोनों जो न्यूक्लियस हैं उनके मध्य का इलेक्ट्रॉन घनत्व, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो अलग अलग परमाणु के आवेश घनत्व से कम है। इसका मतलब ये है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की ऊर्जाओं के योग से अधिक है, अतः वह तंत्र क्या होगा, अस्थायी होगा और उसमें बंध नहीं बनाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और यहाँ हम देख रहे हैं बीच में नोड है। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना होती है वह 0 होती है। दिस फिगर शोज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम देख रहे हैं दो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा और सिग्मा स्टार, सिग्मा का मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है और सिग्मा स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम देख रहे हैं कि डॉटेड जो लाइन है वो नोड को शो कर रही है। अब जब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो ऊर्जा है वो कम है एटॉमिक ऑर्बिटल से, तो दोनों के जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे। हुंड्स और आप बाउ के प्रिंसिपल को ये फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो मेन जो शर्तें हैं, कंडीशन फॉर द इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज, फर्स्ट स्टेज क्या है, संयोग करने वाले परमाणविक कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए और जितना प्रबल अतिव्यापन होता है उन कक्षकों के बीच में उतना ही स्ट्रॉन्ग बंध बनता है।